एक गांव में माधव नाम का एक लड़का रहता था। माधव बहुत ही गरीब था। उसका कोई परिवार नहीं था, वह अनाथ था। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक घर और एक गाय थी। माधव के पास खेतीबाड़ी करने के लिए कोई ज़मीन नहीं थी, इसलिए वह अपना गुजारा जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बाजार में बेचकर करता था। इसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन इतनी गरीबी होने के बावजूद भी माधव को परमात्मा से कोई शिकायत नहीं थी। माधव रोज सुबह जल्दी उठता, ओम नमः शिवाय का जाप करता, फिर उसके बाद वह अपने बाकी काम शुरू करता। माधव महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। गरीब होने के बावजूद भी वह लोगों की मदद जरूर करता और जितना हो सकता उनकी सेवा भी करता। माधव रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता और जो भी पैसे उसे लकड़ियों के काटने से मिलते उससे वो अपने घर का राशन ले आता। एक दिन माधव लकड़ियां काटने गया। उस दिन उसका काम जल्दी खत्म हो गया। वो लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की तरफ चल दिया। लेकिन उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए माधव का गला प्यास के कारण सूख गया। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई नदी या तालाब नहीं दिखाई दिया जहां वह अपनी प्यास बुझा सके। थोड़ी दूर चलने के बाद माधव को एक झोपड़ी नजर आई। वो उस झोपड़ी को देखकर बहुत हैरान हुआ। वह सोचने लगा, इतने भयानक और घने जंगल में यह झोपड़ी किसकी है। फिर माधव ने सोचा कि शायद मुझे यहाँ से पीने के लिए पानी मिल जाए। यह सोचकर माधव झोपड़ी के पास गया। झोपड़ी के पास पहुंचकर माधव ने आवाज लगाई। माधव की आवाज सुनकर एक लड़की झोपड़ी से बाहर आई। उसने माधव से पूछा, आप कौन हो और मुझे आवाज क्यों लगा रहे हो? माधव ने उससे कहा, मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं इस जंगल से लकड़ियां काट कर जा रहा था, लेकिन मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मुझे आपकी झोपड़ी नजर आई और मैंने सोचा शायद मुझे पीने को पानी मिल जाए। लड़की ने उससे कहा, आप रुको, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर वह लड़की अंदर गई और माधव के लिए पानी लेकर बाहर आई। माधव ने पानी पिया, जिससे उसकी प्यास बुझ गई। फिर उसने लड़की से पूछा, आप कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्यों रहती हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम रुक्मणी है। मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। पहले मेरे साथ मेरे दादाजी रहते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु हो गई। माधव ने उसकी बात सुनकर कहा, और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? रुक्मणी ने कहा, जब मैं छोटी थी तभी मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से मैं अपने दादाजी के साथ ही रहती थी, मगर अब वह भी मुझे छोड़ गए। माधव ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें अकेले इस जंगल में डर नहीं लगता? रुक्मणी ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मुझे अब इस जंगल की आदत हो गई है। यहाँ रहते हुए मेरा आधा जीवन कट गया है, बाकी बचा हुआ भी कट जाएगा। अब देखने लायक रह ही क्या गया है। माँ बाप बचपन में ही चले गए, अब दादाजी भी चले गए। माधव ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरा जीवन भी तुम्हारे जैसा है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं खुद गांव में अकेला रहता हूँ और लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। रुक्मणी ने माधव की बात सुनकर कहा, मेरे पास केवल मेरे दादाजी ही थे। दादाजी को हमेशा मेरी शादी की चिंता सताती रहती थी। वह हमेशा ही यही सोचते थे कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, जिसके कारण उन्होंने एक दो जगह मेरी शादी के लिए बात भी की, लेकिन मेरी एक आंख ना होने के कारण कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी दुख के कारण दादाजी यह दुनिया छोड़ गए। रुक्मणी की बात सुनकर माधव के मन में आया। उसने रुक्मणी से कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन वह बात करते हुए मुझे डर लग रहा है। रुक्मणी ने उसकी बात सुनकर कहा, ऐसी क्या बात है जो तुम इतना सोच रहे हो? तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ बोलो। माधव ने हिम्मत करके कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रुक्मणी ने एकदम चौंक कर पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? तब माधव बोला, तुम मुझे मना भी कर सकती हो। मैं सोच रहा था कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी कोई नहीं है। हम दोनों ही इस दुनिया में अकेले हैं।
परमात्मा के सिवाय हम दोनों का कोई नहीं है। हम दोनों साथ रहकर एक दूसरे के दुख बांट सकते हैं। हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। रुक्मणी ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो? मेरी तो एक आंख भी नहीं है और दूसरी आंख से भी मुझे कम दिखाई देता है। माधव ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ यह बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं। रुक्मणी ने थोड़ी देर सोचा और फिर शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद माधव और रुक्मणी ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। फिर उसके बाद माधव रुक्मणी को लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचकर माधव ने रुक्मणी से कहा, देखो यह मेरा छोटा सा घर है और यहाँ तुम्हारा स्वागत करने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम यह बात सोचकर दुखी मत होना और आज से यह बात याद रखना कि तुम ही इस घर की मालकिन हो और तुम्हें ही सब कुछ देखना है। माधव की शादी की बात पूरे गांव में फैल जाती है। खबर सुनते ही गांव वाले माधव के घर आते हैं और उसको आवाज लगाते हैं। माधव ने उनकी आवाज सुनकर रुक्मणी से कहा, लगता है इनको भी हमारी शादी की खबर लग गई है, इसलिए यह मिलने आए हैं। गांव वालों ने माधव से कहा, हम तो तुम्हें बहुत भोला भाला समझते थे, लेकिन तुम तो बहुत तेज निकली, अपनी शादी की खबर तक नहीं होने दी। माधव ने उनकी बात सुनकर कहा, अरे बाबा, यह सब इतनी जल्दी हुआ कि बताने तक का मौका नहीं मिला, और आपको मैं क्यों नहीं बताता? आप सभी तो मेरे परिवार जैसे हो। तभी एक औरत ने कहा, भैया वह सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमें अपनी दुल्हन से नहीं मिलवाओगे? माधव ने कहा, क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। यह कहकर माधव ने रुक्मणी को आवाज लगाई और कहा, देखो बाहर तुमसे मिलने कौन आया है। जब रुक्मणी बाहर आई तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। तभी एक लड़की ने कटाक्ष करते हुए पूछा, माधव भैया, इसकी एक आंख किसने फोड़ दी? क्या तुमने शादी से पहले लड़की को देखी नहीं थी? और अगर तुम्हें शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी तो हमें बता देते, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ देते। रुक्मणी को चुप देखकर एक औरत बोली, मुझे तो यह अंधी के साथ साथ बहरी भी लगती है। इतनी अपनी बुराई सुनने के बाद भी यह चुपचाप खड़ी है। सभी गांव वाले रुक्मणी का मजाक उड़ाने लगे। गांव वालों की बात सुनकर माधव को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरी पत्नी अंधी ही सही, लेकिन यहाँ तुम लोगों को किसने बुलाया है? उसकी बात सुनकर एक लड़की ने कहा, हमें किसी ने नहीं बुलाया, वह तो हमें ही शौक चढ़ा था दुल्हन को देखने का, लेकिन तुम्हारी दुल्हन को देखने के बाद पता नहीं हमारा दिन कैसा गुजरेगा। उसकी बात सुनकर माधव ने गुस्से से कहा, तुमको किसने कहा था कि यहाँ आकर मेरी दुल्हन को देखो? तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। सभी लोग माधव की दुल्हन का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। इतना कुछ होने के बाद भी रुक्मणी कुछ नहीं बोली। माधव उसका दर्द समझता था। माधव ने उसको कहा, यह लोग तो पागल हैं, तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। माधव की बात सुनकर रुक्मणी थोड़ी ठीक हो गई। उसके बाद दोनों का जीवन चलने लगा। माधव को रोज सुबह ओम नमः शिवाय जपते हुए देखकर रुक्मणी को बहुत अच्छा लगता था। वह भी रोज सुबह जल्दी उठ जाती। उसके बाद माधव और रुक्मणी दोनों ओम नमः शिवाय जपने बैठ जाती। ओम नमः शिवाय का जाप करने से दोनों को बहुत शांति मिलती। इस तरह से उनका जीवन चलने लगा। एक दिन रुक्मणी ने माधव से कहा, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर रुक्मणी पानी लेने चली गई। जब वह नदी पर पानी लेने पहुंची तो नदी पर गांव की कुछ औरतें खड़ी हुई थीं, जो रुक्मणी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, आज इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार यह पानी लेने के बारे में सोचेगी भी नहीं। फिर सभी औरतें आपस में मिलकर उसके अंधेपन का मजाक उड़ाने लगीं, लेकिन रुक्मणी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुनती रही। फिर जब बहुत देर हो गई तो उन औरतों ने रुक्मणी को पानी तक भरने नहीं दिया। रुक्मणी चुपचाप घर वापस चली आई। जब वह घर पहुंची तो माधव ने उसके खाली मटके को देखकर पूछा, तुम तो पानी भरने गई थी, फिर तुम्हारा मटका बिल्कुल खाली क्यों है? तुम पानी भरकर क्यों नहीं लाई? रुक्मणी कुछ बोले बिना घर के अंदर चली गई।
माधव भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। फिर उसने रुक्मणी से पूछा, क्या हुआ? तब रुक्मणी ने कहा, जब मैं नदी पर पानी भरने गई तो गांव की औरतों ने वहां पर भी मेरा मजाक उड़ाया। माधव को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वह उनसे लड़ने के लिए जाने लगा, लेकिन रुक्मणी ने उसे जाने से रोक दिया। तब माधव ने कहा, मैंने तो तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, पर मुझे पता नहीं था कि गांव वाले इतने नीचे गिर जाएंगे जो किसी की मजबूरी ना समझते हुए उसका मजाक उड़ाएंगे। रुक्मणी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम क्यों परेशान होते हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरे पिछले जन्म के कर्मों की है जो मुझे यह सब कुछ भोगना पड़ रहा है। माधव ने इसकी बात सुनकर कहा, तुम परेशान मत हो, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। उसके बाद माधव ने कुछ सोचा और फिर रुक्मणी से कहा, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम इस गांव को छोड़ देंगे और शहर में जाकर रहेंगे। वहां मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। रुक्मणी ने उसकी बात सुनकर कहा, फिर यहाँ हमारे घर बार का क्या होगा और हमारी गाय का ख्याल कौन रखेगा? माधव ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, पास वाले गांव में मेरा एक दोस्त है जो अपनी गाय को ले जाएगा। अब तुम ज्यादा मत सोचो, अपने पास जो थोड़ा बहुत सामान है उसको साथ ले लो, फिर हम यहाँ से चलते हैं। हम आज रात को ही यहाँ से चलेंगे। रात के समय माधव और रुक्मणी सिर पर पोटली रखकर गांव से बाहर जाने लगे। तभी अचानक से उन्हें सामने एक महात्मा जी बैठे हुए नजर आए। महात्मा के चेहरे पर बहुत तेज था। माधव और रुक्मणी ने उन्हें देखकर उनके चरणों में माथा टेका और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। माधव ने पूछा, गुरुजी, आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हैं? महात्मा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उनसे पूछा, तुम दोनों इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? तब माधव ने महात्मा को सारी बात बताई। माधव की बात सुनकर महात्मा ने कहा, तुम अपने महादेव पर विश्वास रखो और एक दिन यहाँ मेरे पास रहो, महादेव सब ठीक करेंगे। माधव और रुक्मणी ने कुछ देर सोचा और फिर दोनों रुकने के लिए तैयार हो गए। जहाँ पर महात्मा बैठे हुए थे उनके पीछे ही महात्मा की झोपड़ी थी। महात्मा ने उन दोनों को वहां सोने के लिए कहा। तब माधव और रुक्मणी ने पूछा, लेकिन महात्मा जी, आप कहाँ सोएंगे? महात्मा ने जवाब दिया, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अंदर जाकर सो जाओ और सुबह नित्य करने के बाद मेरे पास आना। महात्मा का आदेश मानकर माधव और रुक्मणी अंदर सोने के लिए चले गए। सुबह 3 बजे माधव और रुक्मणी उठे और महादेव नाम जपने लगे। अपना नित्य पूरा करने के बाद दोनों महात्मा के पास बाहर आए। महात्मा बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने रुक्मणी से कहा, बेटा, सामने जो नदी है तुम भोलेनाथ का नाम लेकर उसमें स्नान करके आओ। रुक्मणी महात्मा की बात मानकर नदी के पास चली गई और ओम नमः शिवाय जपती हुई नदी में उतर गई। जब उसने पानी में डुबकी लगाई और उसके बाद बाहर आई तो वह जोर जोर से माधव को आवाज देने लगी। माधव रुक्मणी की बात सुनकर दौड़कर उसके पास पहुंचा। रुक्मणी ने खुशी खुशी माधव से कहा, देखो, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। माधव को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे विश्वास हो गया कि रुक्मणी ठीक कह रही है। लेकिन इस चमत्कार के बारे में माधव और रुक्मणी को कुछ समझ में नहीं आया। यह बात जानने के लिए दोनों वापस महात्मा के पास गए, लेकिन जब दोनों वापस पहुंचे तो वहां पर ना तो वे महात्मा थे और ना ही झोपड़ी। दोनों यह देखकर चकरा गए, लेकिन दोनों नाम जपने वाले थे, इसलिए वह समझ गए कि यह जो चमत्कार हुआ है वह सब महादेव का नाम जपने से हुआ है। माधव तो इस बात पर पहले ही बहुत विश्वास करता था, लेकिन अब रुक्मणी को भी महादेव के ऊपर पूरा विश्वास हो गया। उसके बाद माधव और रुक्मणी दोनों शहर चले गए। महादेव की कृपा से माधव को काम भी मिल गया। माधव बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, इसलिए कुछ समय के अंदर ही उसकी गरीबी दूर हो गई। आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
धन्यवाद।